जन्मेजय को परीक्षित के दर्शन और युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर को लौटना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, यदि वरदाता भगवान व्यास जी मेरे पिता का भी उसी रूप, वेश और अवस्था में दर्शन करा दें, तो आपकी बताई हुई सारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा और मैं आजीवन आपका कृतज्ञ बना रहूंगा। राजा के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी महर्षि व्यास ने उन पर कृपा की और उनके पिता परीक्षित को उस यज्ञ भूमि में बुला दिया। राजा ने देखा, पिताजी उसी रूप, वेश और अवस्था में आकाश से उतर आए। उनके साथ महात्मा शमीक और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि भी थे। राजा परीक्षित के जो मंत्री थे, वे भी वहां दिखाई दिए। राजा जन्मेजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर यज्ञान स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने यायावर कुल में उत्पन्न जरत्कारु नंदन आस्तिक से कहा, विप्रवर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा यह यज्ञ भांति-भांति के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले पिताजी भी यहाँ उपस्थित हो गए। आस्तिक ने कहा, राजन, जिसके यज्ञ में तपस्या के निधि व्यास जी विद्यमान हो, उसकी दोनों लोकों में विजय है। तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना। तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुंच गए। तुम्हारी सत्यपरायणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं। तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की, महात्मा व्यास जी के प्रभाव का दर्शन किया और इस पाप नाशक कथा को सुनकर महान धर्म प्राप्त किया। उदार हृदय वाले संत जनों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठ खुल गई, तुम्हारा सारा संदेह दूर हो गया। जिनकी सदाचार के पालन में रुचि रहती है तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है, उन महात्मा को तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। सौती कहती है, विप्रवर आस्तिक की यह बात सुनकर राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास का बारंबार पूजन और सत्कार किया। तत्पश्चात मुनिवर वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने पुत्रों, पौत्रों और संबंधियों से मिलने के बाद फिर क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का दर्शन रूप महान चमत्कार देखकर शोक से रहित हो पुनः अपने आश्रम पर चले गए। महात्मा पांडव सैनिकों और स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पीछे-पीछे गए। इसके बाद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाबाहो, तुमने धर्म के जानने वाले प्राचीन ऋषियों के मुंह से नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनी हैं, इसलिए अब मन में शोक न करो। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर इस समय अपने भाइयों, सुहृदों और स्त्रियों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब इन्हें विदा कर दो। ये जाकर अपने राज्य का काम संभाले। इन लोगों को वन में रहते 1 महीने से अधिक हो गया। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को निकट बुलाकर कहा, अजातशत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो। तुम्हारी बदौलत मेरा सारा शोक दूर हो गया। अब तुम राजधानी को लौट जाओ। तुम्हारी दोनों माताएं मेरी ही तरह सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं। अब ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। अपने पुत्रों के दर्शन होने से मेरे जीवन का भी प्रयोजन पूरा हो गया। अब मैं कठोर तपस्या करूंगा। इसके लिए तुम मुझे अनुमति दे दो। आज से पितरों के पिंड का, सुयश का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। इसलिए बेटा, आज या कल तुम अवश्य चले जाओ। राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, आप धर्म के ज्ञाता हैं।
मेरा परित्याग न कीजिए। मैं सर्वथा निरपराध हूँ। मेरे सभी भाई और सेवक भले ही चले जाएं, किंतु मैं संयम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूंगा। यह सुनकर गांधारी ने कहा, बेटा, ऐसी बात न करो। मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। तुमने जितना किया है वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भली भांति हो चुका है। इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं वही करो। गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर रोती हुई कुंती से कहा, माँ, राजा और यशस्विनी गांधारी देवी भी मुझे घर लौट जाने की आज्ञा देती हैं, किंतु मेरा मन आप में लगा हुआ है। जाने का नाम सुनकर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तपस्या से परब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। अब मेरा चित्त पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता। यह सारी पृथ्वी मेरे लिए सूनी हो गई है। अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सहदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने राजा युधिष्ठिर से कहा, भैया, मुझ में माताजी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है। आप शीघ्र ही लौट जाइए, मैं इनके साथ रहूंगा। मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है। यह सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, ऐसा न कहो। मेरी बात मानकर घर को लौट जाओ। तुम लोगों के रहने से मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। इसलिए बेटा चले जाओ। अब हम लोगों की आयु थोड़ी ही रह गई है। फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर पांडवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए तैयार हैं। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर महाबली भीमसेन को धैर्य बंधाया। भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने अर्जुन और नकुल सहदेव को छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद उन्होंने गांधारी और माता कुंती को प्रणाम किया। उन दोनों ने भी उनको मस्तक सूंघा और उनको आशीर्वाद दिया। द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने श्वशुर और सासुओं को न्याय पूर्वक प्रणाम किया और उन दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दे जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गई। थोड़ी ही देर में सारथियों ने रथ जोतो की पुकार मचाई। इसके बाद अपने घर की स्त्रियों, भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगर को लौट आए।